और हमारे साथ पंजाब से हमारे सीनियर लीडर, हमारे सीनियर मेंटोर कह सकते हैं, हम इनको मेंटर बोलेंगे, जुड़े हैं श्री नवजोत सिंह जी, जो डबल क्राउन डायमंड हैं और हमेशा ये कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। हम लोग हमेशा ऊर्जावान होते हैं क्योंकि हम लोगों का तो 1-to-1 होता है अक्सर। तो आप लोग भी, आप ऐसा नहीं है कि पहली बार मुखातिब होने जा रहे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है उनसे आकर्षित होकर के इस जूम मीटिंग को आज ज्वाइन कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को एक बार जहां पर आप बैठे हैं वहां पर आप सभी के स्वागत के लिए एक जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करना चाहूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी। गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज मैं भी जितना शिवम खुश है उससे ज्यादा कहीं मैं खुश हूं आप लोगों के बीच दोबारा आके। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है, ये सारा कुछ सीखा मैंने डीएक्शन से ही है, और जो मैंने सीखा है मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को वापस दे सकूं अपनी सूझबूझ के साथ। जो भी मेरी नॉलेज है, नॉलेज मेरा एक्सपीरियंस है ज्यादा, मैंने जो कुछ महसूस किया है मैं वो आप लोगों को वापस देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे बीच में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है। अ, मैं जब डीएक्शन में आया था 20 साल पहले, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम के ऊपर हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती थी। शुरू शुरू की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वे बैक 2003, 2004, 2003, 2004 में जितने भी लीडर्स आते थे जिनको बैठ के सुनता था, तो 1.5 2 घंटे प्रोडक्ट के ऊपर ही होता था। और जिन दिनों में मैं बिजनेस करने का मन बना के मैंने बिजनेस शुरू किया, तो मैं कंपनी से मीटिंग नवंबर 2005 से ले रहा हूँ, लगभग 20 साल होने वाले हैं। तो जहां जहां मैं मीटिंग करने जाता था, फिजिकल मीटिंग, तो वहां के स्टॉकिस्ट या लीडर मेरे कान में आके बोलते थे, सर बिजनेस के बारे में कुछ मत बताना, 2 कैंसर के मरीज बैठे हैं, एक फला फला, एक दिगड़ा मरीज बैठे हैं, तो वो कहीं भाग ना जाए। शायद यही रीजन है कि डीएक्शन का बिजनेस जहां पे इंडिया में होना चाहिए था, वहां हम लोग शायद नहीं है। मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं जो भी बातें आपसे बोलूंगा वो यही बात होगी कि मैं उनको ऐसे मानता हूं, मैं ऐसे देखता हूं, मैं ऐसे महसूस करता हूं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग तो माइंड में रखना। आज मैं आप लोगों के साथ कोई बीमारियां डिस्कस करने नहीं आया, कोई फार्मूले डिस्कस नहीं करना आया। वी विल बी टॉकिंग बिजनेस। और आपने देखा होगा हमारे प्रोफेसर वासुपलैया जी, वो हमेशा इसी बात के ऊपर डिस्कस करते हैं, और वो हमेशा बोलते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 30 साल डीएक्शन को दे दिए, लेकिन जो चीज वो चाहते हैं वो नहीं मिली। मैं ऊपर से शुरू करता हूं नीचे तक। जो बंदा अभी पिछले महीने जुड़ा है, उसके मन में भी यही है कि मैं बिजनेस करने आया हूं। हाँ, इतना जरूर है, हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस के साथ रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विसेज होती है, उसके बारे में आपको गहन जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए जिसको एक और टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने रफीक जी का टॉपिक कई बार सुना है, पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट की सही से पोजीशनिंग नहीं कर पाओगे, तो शायद आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग के लिए हमें प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए कि डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। अब डीएक्शन में आप सब लोग जानते हो, हमारा मेजर प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। इतना बढ़िया गैनोडर्मा दुनिया में कहीं नहीं है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में दुनिया में कोई गैनोडर्मा कंपनी नहीं है जो इतना ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हो। इतने देशों में हमारा नेटवर्क है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन सच जानो, मेरा भी मानना यह है कि हम लोग वो बिजनेस नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए या जो बिजनेस से होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस के बारे में। गैनोडर्मा मैंने बोल दिया। गैनोडर्मा को समझने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस आपको गैनोडर्मा खाना है और खा के इसका असर महसूस करना है, और जो असर आपने महसूस किया वो लोगों तक पहुंचाना है। मैं 22 साल से इसका नियमित मैं यूज करता हूं गैनोडर्मा, और गैनोडर्मा यूज करने से अभी मैं ऑलमोस्ट 59 का होने वाला हूं। लेकिन मैं अपने आप को, वैसे मैं 29 भी बोल दूं तो कोई झूठ नहीं है, लेकिन मैं 39 से ज्यादा नहीं समझता। वही उम्र जहां मैंने डीएक्शन बिजनेस शुरू किया था। ये जो चीज मैंने बोली है, ये आप तब महसूस करोगे जब आप इसको यूज कर रहे हो। मैं स्ट्रेट अवे बिजनेस के ऊपर आता हूं। मैं आज कोशिश करूंगा सारी बात बिजनेस के ऊपर हम लोग डिस्कस करें, लेकिन
प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, लोग बहुत कुछ सोच के आते हैं डीएक्स नेटवर्क बिजनेस में। तो डीएक्सएन में बहुत सारे लोग मैंने देखा है, वो जब पहला उनका काम होता है कि वो हेल्थ के लिए आए। मैं भी उनमें से ही था, मेरी फैमिली को हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन बाद में 2005 के बाद मैंने इसमें जेन्युइन बिजनेस करने की कोशिश की है। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, मेरे अपलाइन में से डॉक्टर परवाना जी आते हैं, सब लोग जानते हैं। आजकल वो हमारे बीच में नहीं है, भगवान को शायद उनसे ज्यादा प्यार था, वो ले गए, लेकिन मैं चाहूंगा आप दिल में उनको रखना। डीएक्सएन अगर इंडिया में इतना फैली है तो डॉक्टर परवाना का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डॉक्टर परवाना मेरे अपलाइंस में से आते हैं। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि 20 साल में मैंने डॉक्टर परवाना से कभी भी अपने ग्रुप में मीटिंग नहीं करवाई। उसका रीजन ये नहीं था कि वो कोई बुरे लीडर थे या मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे, लेकिन वो डॉक्टर थे तो ज्यादा डॉक्टरी डॉक्टरी होती थी। लोग उनके पास सिर्फ यही पूछने जाते थे कि सर इस बीमारी में मैं क्या खाऊं, इस बीमारी में क्या खाऊं। तो बिजनेस कहीं खो गया। और हम लोगों ने, आप लोगों ने उसी चीज को फॉलो करते रहे। हम विभिन्न विभिन्न बीमारियों के मरीज तो खोजते रहे। नो डाउट हमारा प्रोडक्ट बीमारी के ऊपर काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बीमार बंदा आप लोगों को क्या कहता है कि पहले मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं लाइन लगा दूंगा। शुरू के 2 सालों में मेरे पास ऐसी ऐसी बीमारियों के बंदे ठीक हुए जिनके जिनके लिए दवाइयां नहीं थी, डॉक्टर जिनको कह रहे थे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हुआ यह कि 2 साल में वो लोग आते गए, ठीक होते गए, आते गए, ठीक होते गए, लेकिन बिजनेस किसी ने नहीं किया। फिर मैंने बिजनेस को समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम कहां पे है। अब मैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूं, हवाई जहाजों का इंजीनियर हूं। तो हम लोग जब कोई मशीन, अब इंजीनियर्स में क्या होता है, खासकर इस, आप मेरी भाषा, इस सिंपल भाषा बोलो, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। तो हम लोग पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मशीन क्यों नहीं ठीक चल रही। आप भी देखते होगे ना, जब आपके पास कोई मशीन खराब होती है, आपने बाइक कार को देखा होगा, मैकेनिक के पास लेके जाते हो, पहले एक बार चला के देखता है, फिर उसकी आवाज से, उसके चलने की विधि से अंदाजा लगाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो फिर मैंने जानना शुरू किया और ये देखा, एक बिजनेस में एक होता है स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, SWOT। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है और हमारी थ्रेट्स क्या है। तो उसमें देखा गया कि ये जो गैनोडर्मा है, ये जो हमारा स्ट्रेंथ है, एक्चुअली यही हमारी वीकनेस बनी हुई है। तो हमें लगता है कि हम गैनोडर्मा लोगों को खिला देंगे और बिजनेस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। ये जो अपॉर्चुनिटी हमें लग रही थी कि ये जो मरीज लोग हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक्चुअली ये थ्रेट थी हमारे लिए। तो मैंने बिजनेस को कैसे शुरू किया, मैंने जैसे किया मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और अगर आपको भी उसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो आप भी उसको ऐसे ही करना। बिजनेस करते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स की लोगों को जरूरत तो है, नीड तो है, लेकिन लोगों की डिमांड नहीं है। हम लोग उनको जाके उनकी नीड के ऊपर हाथ तो रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से डिमांड नहीं आती। हम लोग उनको प्रोडक्ट दे तो देते हैं, लेकिन कुछ भी सोच के दे देते हैं, एक बार सेल निकलती है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर लंबे समय तक करना चाहते हो तो एक बार वाली सेल के ऊपर ध्यान मत देना, हमें रिपीटेड सेल चाहिए। अब ये रिपीटेड सेल कैसे मिलेगी, आप अपने ऊपर लेके आओ, आप कितने लंबे समय तक गैनोडर्मा खा सकते हो। ये मैंने डॉक्टर लिम को 2007 में मैं पहली बार मिला था, 2007 में मेरा मलेशिया टूर था। तो मैंने डॉक्टर लिम को सीधे सीधे बोला, जैसे मेरी आदत है, बहुत सारे लोग जानते हैं मैं मुंह के ऊपर बात करता हूं, और कई बार मैं इस तरीके से बोल जाता हूं कि बात बात थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन क्या करूं दवाइयां सब कड़वी होती हैं, लेकिन खाने के बाद वो अच्छी लगती हैं। तो बहुत सारे लोग टोकते हैं, मेरी घरवाली बहुत टोकती है, मेरे बच्चे भी कहते हैं पापा कई बार आप बोलते बोलते आप बहुत कड़वा बोल जाते हो। लेकिन एक बात और है कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता। तो डॉक्टर लिम से मेरी बात हुई तो डॉक्टर लिम को मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि डॉक्टर साहब
हमने इतने अच्छे ये RGGL बनाए हैं, इतना अच्छा ये काम करते हैं, मैं 2 साल से खा रहा हूँ, मेरी फैमिली खा रही है, ये सारी ये ग्रोसरी शॉप क्यों बना दी, ये किराना की दुकान क्यों बना दी, ये टूथपेस्ट, ये साबुन, ये शैम्पू, ये तेल, पाउडर, लोशन है, ये बेचता मैं अच्छा लगता हूँ है? जाट कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, तो ये हमारे खून में नहीं है कि हम लोग चीजों को बेचें। तो डॉक्टर लिम ने जो बात कही वो आप लोगों के भी काम आने की है। डॉक्टर लिम ने कहा कि सिराज जी, आपकी जेब में पैसे हैं तो आप ऐसी बात कर रहे हो, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो गैनोडर्मा कैसे खाएंगे। 40% से ज्यादा लोग हमारे हिंदुस्तान में 2 टाइम की रोटी के लिए सारा दिन काम करते हैं, और उनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, गैनोडर्मा कैसे खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया, चाय है, उन दिनों में एक चाय का कप 1 रुपए में बनता था, आजकल 2 रुपए में बनता है। तो उन्होंने कहा था अगर 1 रुपए का चाय का कप नवजोत तू अच्छे से समझा दे तो 40% लोग, उनकी तू सेवा भी कर सकता है, उनसे तू बिजनेस भी निकाल सकता है। 40%। उन दिनों में हमारी आबादी 120 करोड़ थी, 120 करोड़ का 40%, लगभग 50 करोड़ लोग। तो ये बात मेरे दिमाग में आई। तो आने के बाद मैंने बोला ना कि 2 साल पहले मैं भी बहुत इसमें छटपटाया, बहुत मुश्किल से थी, जितना बिजनेस हम करते थे महीने बाद फिर वहीं आ जाते थे। फिर मैंने वो जानने की कोशिश की कि लोग खर्चा कहां पे करते हैं। एक्सपेंडिचर में से ही इनकम निकलती है। जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो किसी दूसरे बंदे की इनकम है। मैं गाड़ी में पेट्रोल यूज करता हूं, तो पेट्रोल पंप से लेके वो खाड़ी के देश जहां से कच्चा तेल आता है, वो सब लोग मेरे पैसे से अपनी आमदन का जरिया बनाते हैं। मैं जो चाय पीता हूं, उन दिनों में जब पीता था, तो जो मैं चाय के ऊपर खर्चा करता हूं, दुकानदार से लेके चाय के बाग तक के सब लोग वो मेरे दिए हुए पैसे से अपनी आमदन बनाते हैं। तो मैंने ये देखना शुरू किया कि लोगों का खर्चा कहाँ पे होता है। नो डाउट हम लोग बोल सकते हैं कि आजकल हर कोई बंदा बीमार है, दवाइयों के ऊपर बहुत खर्चा होता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब वो बीमार है तो बड़ी पैथियां हैं, बहुत लोग दवाइयां दे रहे हैं। हमारे पंजाब में तो बहुत सारे लोग फ्री में दवाइयां देते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, शाम का समय है, क्यों बीमारियों का नाम लेना। तो हर बंदा खर्चा कहाँ पे करता है। मैं आपको खर्चे के कुछ फैक्ट बताता हूं जो आप लोग भी करते हो और दुनिया भी करती है। सुबह उठते ही हर बंदे को चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, बच्चों को चॉकलेट पाउडर चाहिए, ड्रिंक चाहिए, चॉकलेट ड्रिंक, और कुछ लोग जूस वगैरह भी पीना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग दांत मांजते हैं तो पेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए। फिर हम नहाते हैं तो हर बंदे को साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए। कुछ लोग फेस वॉश वगैरह यूज करते हैं, कुछ लोग हाइजीन वॉश भी यूज करते हैं। नहाने के बाद कोई बंदा अपनी बॉडी के ऊपर पाउडर लगाता है, कोई बंदा क्रीम लगाता है, कोई बंदा लोशन लगाता है। उसके बाद नहा धो के तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कुछ मल्टीविटामिन खाता है। जो बैठ के वो खाना खाता है, उसको तैयार करने के लिए, उसका खाना तैयार करने के लिए वो नमक यूज करता है, वो हल्दी यूज करता है, वो मिर्च यूज करता है, वो किसी प्रकार की शुगर यूज करता है, वो किसी प्रकार की शक्कर यूज करता है, कोई कुकिंग ऑयल यूज करता है। सब लोग करते हैं। और खाना खाने के बाद वो जो बर्तन है उसको धोने के लिए कोई प्रोडक्ट यूज करता है। जो वो तैयार होके बैठा है, शाम को जब आके वो कपड़े उतारता है तो उसको धोने के लिए कोई डिटर्जेंट यूज होता है। मेरे ख्याल आप मेरी बात समझ गए हो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ये जो सारे प्रोडक्ट्स एक फैमिली यूज करती है, ये हमारी डीएक्सएन के पास है। अगर मैं उन लोगों को, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बैठा हूं चंडीगढ़ में, मेरे दाईं तरफ लुधियाना है और मेरे बाईं तरफ दिल्ली है। अगर मेरे यहां से एक बंदा दिल्ली जा रहा है गाड़ी में, और उसको मैं बोलूं कि जाते हुए मेरे को लुधियाना ड्रॉप कर दो, तो क्या वो मेरे को ड्रॉप करेगा? लेकिन अगर मैं उसको बोलूं कि अभी ये दिल्ली जाते हुए रास्ते में अंबाला पड़ता है, करनाल पड़ता है, पानीपत पड़ता है, सोनीपत पड़ता है, वहां मेरे को ड्रॉप कर दो, तो वो ड्रॉप कर देगा। तो एक बंदा ऑलरेडी ये काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है वो? ये जो मैंने जितने प्रोडक्ट बोले, जिनको हम ग्रोसरी आइटम्स बोल देते हैं, एक टेक्निकल वर्ड है
एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आप उनके ऊपर बात करो। और उनके ऊपर जब आप बात करो तो उनको बोलो हमारे पास एक बड़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अब क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट में गैनोडर्मा आ जाती, कुछ प्रोडक्ट्स में कॉर्डिसेप भी आ जाता है, कुछ प्रोडक्ट्स में स्पेरुलिना भी आ जाती है। वहां पे कंफ्यूज मत होना, और कंफ्यूज खुद भी ना होना, दूसरे को भी नहीं करना। वहां फिर वही बात मत शुरू कर देना, 38,000 किस्म की मशरूम होती हैं, 36,000 जहरीली होती है, 2,000 खाने वाली, 200, उस पे मत जाना। उसको बोलना भैया एक बार यूज करके देख। अब 2 रुपए का चाय का कप पीने के लिए, या 10 रुपए का लेमन जी का कप पीने के लिए, या 5 रुपए की डिप टी पीने के लिए आपको इतना गैनोडर्मा गैनोडर्मा या जो भी चीज एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? 15 रुपए की कॉफी का कप तैयार होता है। अब मैं फुल पैकेट डाल के पीता हूं, तब भी वो मेरे को 40 रुपए से नीचे कॉफी पड़ती है। जो हमारा ऑडिसेप कॉफी सबसे ज्यादा महंगी पड़ती है, तो 38 रुपए का उसका एक पाउच है। पूरा पैकेट डालो, 38 रुपए में कॉफी तैयार होती है। लोग बाजार में 3-3, 4-4 सौ रुपए की कॉफी पीते हैं, और मेरे को वही 38 रुपए में स्वाद मिलता है। तो क्यों उसको आप इस तरीके, उसको क्या भैया तू एक बार ब्रांड चेंज करके देख। अभी उसको बेशक उस तरफ भी मत लेके जाओ बिजनेस की तरफ, उसको बोलो कि एक बार ब्रांड चेंज कर, अगर तेरे को पसंद नहीं आया तो फिर तू अपने पुराने ब्रांड पे चले जाना। अब पहले आप उसका ब्रांड चेंज करने की कोशिश करें। ये प्रोडक्ट्स अगर घर पे घुस गए, अब हमारे पास लगभग 110 प्रोडक्ट हो गए हैं अगर मैं गलती नहीं करता, तो उसमें वो जो 40 के लगभग प्रोडक्ट है जो हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, जिनको एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगता है। बल्कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो प्रोडक्ट कोई बुरे हैं या कुछ है, लेकिन वहां पे हमारा समय बहुत लगता है। ये जो दूसरे हमारे पास 60-70 प्रोडक्ट हैं, हम इनके ऊपर बिजनेस क्रिएट आसानी से कर सकते हैं, और बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और इनके जो प्रोडक्ट्स के रेट हैं वो बाजार के हिसाब से वाजिब है। अब जब जिस किसी को गैनोडर्मा के बारे में या स्पिरुलिना, लोइन मेन कॉर्डिसेप बताते हैं तो कितना एक्सप्लेन करना पड़ता है। अश्वगंधा ब्रह्मी के बारे में बताते हैं, है, गंधीरा के बारे में, स्वर्ण पत्री के बारे में बताते, बहुत समय लगता है। लेकिन ये जो दूसरे प्रोडक्ट है बंदा को समझ आती है। चाय है, उनको आप चाय कह के दो, पहले गैनोडर्मा की बात भी मत करो। गैनोडर्मा ने खुद काम कर देना जब उसने चाय पीनी शुरू करनी। अब जैसे ही वो बंदा, उसको प्रोडक्ट पसंद आ जाए, तो उसके साथ फिर आप बिजनेस की बात करो। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, हमारा डीएक्शन का बिजनेस है, ये कंज्यूमर्स का बिजनेस है, खपतकारों का बिजनेस है। आपने देखा होगा, आपने अपने ग्रुप में बहुत लोगों को ज्वाइन कराया होगा, वो महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद छोड़ के चले गए। मैंने 21 साल से बिजनेस क्यों नहीं छोड़ा? ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ा लीडर था, मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं इसका कंज्यूमर हूं। कल को खुदा ना खास्ता अगर मेरा पूरे का पूरा ग्रुप मेरे से इनकारी हो जाए कि शाह जी हमने ये बिजनेस नहीं करना, मैं फिर भी डीएक्शन में रहूंगा। क्यों? मेरे को प्रोडक्ट पसंद है। अगर आप प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स को नेटवर्क में लेके आओगे, वो बढ़िया बिजनेस करेंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूं, मैं मार्केटिंग लाइन से नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं नफरत करता था, और अभी मैं जिस लेवल के ऊपर पहुंच गया हूं, उस लेवल के ऊपर अच्छे अच्छे मार्केटिंग मैन नेटवर्कर नहीं पहुंचते। और अब वो जो बंदा प्रोडक्ट को पसंद कर गया, आप उसको समझाओ कि भैया ये जो तेरा एक्सपेंडिचर था, जिंदगी भर हम ये खर्चा करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ आई तो जब हम बाद में सवाल जवाब करेंगे उसमें दोबारा पूछ लेना। बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। पहले मैं एक नेगेटिव प्रोडक्ट की बात आपके सामने एग्जांपल रख के बात करता हूं। मैं उसका सेवन नहीं करता और उसका प्रचार भी कभी नहीं करता, लोगों को रोकता हूं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए बात करता हूं। हमारे इंडिया में शराब का बहुत बड़ा बिजनेस, तंबाकू का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। ये दोनों प्रोडक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमारे बिजनेस के नेगेटिव है, सेहत को खराब करने वाले प्रोडक्ट हैं। लेकिन सच तो यह है कि इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और इनका सेवन जो लोग करते हैं उनको हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेकिन सच है इसके बावजूद बिजनेस बहुत बड़ा है। ये जो इतना बड़ा बिजनेस है,
इसमें जो इतना बड़ा पैसा आता है वो कहां से आता है, कौन लेके आता है पैसा? इसमें पैसा इन प्रोडक्ट्स के खपतकार लेके आते हैं। शराबी बंदा, जो बंदा शराब का सेवन करता है, वो पैसा लेके आता है। लेकिन अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि इतनी शराब की फैक्ट्रियां हैं, इतनी कंपनियां हैं, इतने उनके जिसको हम ठेके बोलते हैं वो है, लेकिन आपने देखा किसी बंदे को, शराब में से, शराबी को उस शराब के बिजनेस में से प्रॉफिट मिलते हुए आपने देखा? बिजनेस तो वो क्रिएट कर रहा है और अपनी सेहत भी खराब कर रहा है। सेहत क्या, अपना घर परिवार भी खराब कर रहा है, घर पे लड़ाइयां झगड़े, वो सब कुछ आपने देखा है। अब आप बात करो, अब हम पॉजिटिव प्रोडक्ट पे आते हैं। चाय पत्ती भी लोग यूज करते हैं, जैसे लोग दारू का सेवन, सिगरेट का सेवन करते हैं, वैसे लोग चाय भी पीते हैं। हम लोगों ने आज तक इतनी चाय पी ली, हमारे परिवार ने पी ली, हमारे बाप दादाओं ने इतनी चाय पी ली, हमने चाय का इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया, लेकिन आज तक आपको एक नया पैसा भी दिया कंपनी ने, किसी ने? वो सस्ती थी महंगी थी बात की बात है, सस्ती खरीद के भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, महंगी खरीद के भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और वो चाय पीने के बाद कोई सेहत में सुधार भी नहीं हुआ। तो उस बंदे को समझाओ कि अगर हम डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाय, कॉफी, चॉकलेट ड्रिंक, ये सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो इंश्योर होती है हमारी सेहत। अब जब बंदे के साथ आप ये बात करो तो उसको ये रियलाइज कराने की भी कोशिश करो कि ये जो हम बिजनेस बिजनेस करते हैं, ये जो हम पैसा कमा रहे हैं, कहीं से भी कमा रहे हैं, ये हमने पैसे कैसे कमाया? पहले तो 18-20 साल पढ़ाई की, कुछ सीखा, किसी ने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की, किसी ने किसी उस्ताद से काम सीखा, जो काम हमने सीखा उसके बेस के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। तो पढ़ाई किसने की? मेरी बॉडी ने। काम कौन कर रहा है? मेरी बॉडी। तो पैसे कौन कमा रहा है? मेरी बॉडी। तो उस पैसे से कम हम ऐसे प्रोडक्ट तो ना खरीद के लेके आए जिनसे इस बॉडी का नुकसान होता है। उम्मीद है मेरी बात, मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। कम से कम उस प्रोडक्ट से, उस पैसे से ऐसा प्रोडक्ट तो ना खरीदा जाए जिससे हमारे शरीर का नुकसान होता है। अब ये महंगा है तो आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी, कल को बॉडी बीमार हो गई तो पैसा कमा पाओगे? नहीं। पैसा कमाने के लिए तंदुरुस्त बॉडी चाहिए। तो अगर तंदुरुस्त बॉडी मेंटेन करने के लिए थोड़े से ज्यादा पैसे लग भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन यहां पे सारा एक्सपेंडिचर नहीं होगा, इसमें आप एक इनकम भी जनरेट कर सकते हो। जब आप बिजनेस की बात करो तो हमेशा बंदे के साथ कागज पेन के साथ बात करो, उसको बोलो कि आप ये प्रोडक्ट कितने का खरीदते हो और मेरा महीने का खर्चा इतना होता है। आप इसकी प्रैक्टिस खुद करना, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ग्रोसरी आप बाजार से लेने की बजाय डीएक्सएन से लो तो 1000-1500 रुपए से ज्यादा आपके बजट का फर्क नहीं होता। अब 1500 रुपया भी लगा लो, मैक्सिमम लगा लो, तो साल में कितना हो गया? 18,000 रुपया। 20,000 रुपया लगा लो, एक साल में आपने 20,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। लेकिन आप सब लोग जानते हो एक साल में सेहत में कितना सुधार हो जाएगा, आपकी बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि आप 20,000 रुपया एक्स्ट्रा कमा लोगे। और अगर एक साल आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, मैं अभी तक डीएक्सएन में ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता जिसने एक साल प्रोडक्ट सीरियसली यूज किया हो और उसने बिजनेस ना किया हो। जिन लोगों ने भी बिजनेस छोड़ा वो सब वो लोग थे जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं किया। वो आज किसी भी लेवल के ऊपर बैठे हो, उनकी नाकामयाबी का सबसे मेन रीजन था कि उन्होंने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया। जिन्होंने प्रोडक्ट यूज कर लिया उन्होंने बिजनेस भी बहुत अच्छा किया। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बिजनेस में सिर्फ एक फर्क होता है, उम्मीद है आपको पता होगा वो क्या फर्क होता है। वो फर्क होता है पैसिव इनकम का। जब हम काम नहीं कर रहे होते
तब भी हमें पैसा आता है, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव इनकम के हमारे पास बहुत सारे रीजन है कमाने के, बहुत सारे हमारे पास काम धंधा करने के तरीके हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज में लोग एक्टिव इनकम के ऊपर ही काम कर रहे हैं। उनकी कंपनियां ना तो पैसिव इनकम देती हैं, ना उनको कभी मिली है, ना ही उनको पता है क्या होता है। उनको उनके प्लान में जो उन्होंने एक्टिव इनकम दी होती है वो तो उनको समझ आती है, पैसिव इनकम उनको कैलकुलेट ही नहीं करनी आती। आप जब किसी नेटवर्कर से बात करो, हमारी कंपनी का जहां पे प्लस पॉइंट है आप वहां पे करो। मैंने बोला ना, स्वॉट एनालिसिस करो। जहां पे हम लोगों का स्ट्रेंथ है, वन वर्ल्ड वन मार्केट। अभी आजकल हालात ठीक नहीं चल रहे, लेकिन मैं फिर भी एक आपको जानकारी के लिए बताऊं। अब हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं है, आजकल तो जंग का माहौल बन रखा है। लेकिन डीएक्सएन में जितने डायमंड्स हैं क्वालिफाइड होते हैं जिस महीने, उस महीने उनको पाकिस्तान से भी पैसा आता है। उनकी स्टेटमेंट देखना, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग होता है ना, वो मिलता है उनको। तो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग हमें उन देशों से भी मिलता है जिन देशों में हमारा पर्सनल नेटवर्क नहीं है। मैं आज आप लोगों से ना, मैंने बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स की है, मार्केटिंग प्लान के ऊपर काम किया है, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ और तरीके से बात बताना चाहता था। मारूटानिया एक ऐसा देश है, जो लोग क्वालिफाइड डायमंड बनते हैं ना हर महीने, उनको भी नहीं पता होगा कहाँ है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग का कभी स्टेटमेंट नहीं देखी होगी। मैंने आपको होमवर्क दे दिया। मैं हमारे टीचर भी हमें बहुत होमवर्क देते थे, मेरी भी आदत है होमवर्क देने की। आप अपनी स्टेटमेंट निकालना, उसमें मारूटानिया लिखा होगा, देखना आपको कितने पैसे आए पिछले महीने, और फिर देखना वो मारूटानिया कंट्री कहाँ पे है, और गूगल पे जाके थोड़ा सर्च करके भी देखना मारूटानिया में क्या होता है। ऐसे ही देश इथोपिया है, वहां से पैसे आते हैं। ऐसे ऐसे वहां देशों के नाम है जिनको आप कभी जानते भी नहीं, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन हमें पैसे आते हैं। तो आप लोगों से बात करो कि ये देखो, अभी पीछे क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आ गया, तो बातों बातों में ये बात हुई, तो मैंने उसको कह दिया कि ये तेरा वीर का 180 से ज्यादा देशों में बिजनेस है। तो वो थोड़ी बहस बसाई होगी। वैसे तो डॉक्टर लिम ने भी कहा है कि हमें किसी को अपना स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं, हम क्या कमाते हैं। लेकिन उस दिन बैठे बैठे तो मैंने उसको कहा कि चल तू बाकी छोड़। मैंने जब उसको बोला, अरे कहाँ तेरा कहाँ बिजनेस है, ये है वो है, तो मैंने वो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग का डाटा उसको दिखाया, ये देख। तो वो देख रहा था ऐसे, अरे नवजोत, ये, हाँ, इथोपिया से मेरे को 13 पैसे आए थे, इथोपिया से 13 पैसा। और मेरे को हंस रहा था, अरे 13 पैसे आए। मैं कहा 13 पैसे क्यों आए, मेरा बिजनेस है वहां, तभी आए ना। बहुत सारी कंपनियों को तो लॉस भी हो जाता है, लेकिन मेरा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मेरे को कभी लॉस नहीं होगा, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग मेरे को मिलती रहेगी। तो ये बिजनेस है हमारे पास, वन वर्ल्ड वन मार्केट। आपको एक्सप्लेन करना ना चाहिए क्या चीज है, हमारी हमारे बिजनेस में वन वर्ल्ड वन मार्केट है, और 33 साल से है। अभी डॉक्टर लिम के पास एक भी मेंबर नहीं था, तब से उन्होंने वन वर्ल्ड वन मार्केट बना के रखा है। अभी बहुत सारी बहुत मशहूर मशहूर कंपनियां अभी स्ट्रगल कर रही है कि हम वर्ल्ड वर्ल्ड वन मार्केट बना लें। लेकिन ये जो चीजें हैं, इनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं गया। मैंने बोला था ना कि गैनोडर्मा हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन यही हमारी वीकनेस बन गई। क्यों, हमने बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो औंधी पौंधी कंपनियां हैं जिनके पास ना प्रोडक्ट है ना बिजनेस प्लान है, वो लोगों के पास इतना बड़ा बड़ा बिजनेस क्रिएट कर जाती हैं, और हम लोग देखते रह जाते हैं। अभी मैं आपको थोड़े दिन पहले की बात है, अ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल सिक्किम में मेरे काफी सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। वहां मैंने किसी बंदे से बात की, तो उस बंदे ने मेरे को बड़ा जोर से कहा कि आपकी कंपनी के टूथपेस्ट में तो इतने केमिकल हैं। और ये मैं इसलिए ये पॉइंट उठा रहा हूं, आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। एक एक सब्सटेंस होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, उसको आम भाषा में बोला जाता है SLS। हमारे टूथपेस्ट में, अच्छा चलो ये भी मैं आपको होमवर्क छोड़ देता हूँ, हमारे टूथपेस्ट में क्या है, आप डिब्बी के ऊपर पढ़ना। लेकिन इतना बता दूं, सल्फेट नहीं है। लेकिन वो जो तीसरा, शुरू के अक्षर वही है, सोडियम लॉरेल,
जो तीसरा अक्षर है वो भी एस से ही शुरू होता है, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है SLSA। लेकिन जिस बंदे को मैं मोटिवेट कर रहा था डीएक्सन के लिए, उसके पास हमारा कोई डीएक्सन का मेंबर गया, तो उसने देखा, उसने कहा ये SLS है। उसने डीएक्सन के मेंबर को एक वीडियो दिखा दी कि ये SLS तो बहुत खतरनाक होता है। और हुआ क्या कि वो डीएक्सन का मेंबर बताने तो गया था डीएक्सन, डीएक्सन छोड़ के उसकी कंपनी को ज्वाइन कर गया। क्यों कर गया? जानकारी की कमी के कारण। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों के पास। SLS और SLSA में क्या फर्क है? आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसी प्रकार, क्योंकि मैंने बोला कि बिजनेस करने के लिए हमारे प्रोडक्ट का और हमारी सर्विसेज जो भी है, हमारे पास प्रोडक्ट भी है, हमारे पास सर्विसेज भी है, दोनों की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। सर्विसेज क्या है? वन वर्ल्ड वन मार्केट। हमारी कंपनी के पास 15 से ज्यादा, अभी 16 हो जाएंगी ये 11 तारीख को, 16वीं फैक्ट्री नेपाल में शुरू हो रही है। आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर वर्ल्ड में जो कंपनी है, वैसे दुनिया में की सबसे बढ़िया कंपनी गिनी जाती है, उसके पास अभी तक सिर्फ 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। डीएक्सन के पास 16 शुरू हो जाएंगे, 11 जब तक आप लोगों से बात करोगे। 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और तैयार हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मेंबर्स के हिसाब से नेटवर्क डीएक्सन कंपनी का है। ये चीजें जब आपको पता होंगी, तब आप अपने बिजनेस के ऊपर जोर ला के दे सकते। हमारे यहाँ लोग जाते हैं और सामने वाला कुछ ऐसी औंधी पौंधी सी बातें कर देता है, हमें कुछ समझ नहीं होती उसकी, तो वहां से हम लोग हार के आ जाते हैं। तो ये आपको ये सारी चीजें जानकारी रखनी चाहिए। जैसी पैसिव इनकम डीएक्सन कंपनी देती है, दुनिया में कोई कंपनी नहीं देती। आपको समझ होनी चाहिए, वन वर्ल्ड वन मार्केट दुनिया में कोई कंपनी नहीं देती, ना ही ट्रेडिशनल बिजनेस में, ना ही नेटवर्क बिजनेस में। और इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी के पास नहीं है, इतने ज्यादा फार्मलैंड किसी के पास नहीं है। और सबसे बढ़िया बात, इस पोल्यूशन के युग में हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उनमें पोल्यूशन के नाम के ऊपर, जीरो पोल्यूशन के ऊपर काम होता है। ये जो हमारी सिद्दीपेट वाली फैक्ट्री है, वहां जाना, आपको वहां सर्टिफिकेट, आप कंपनी से कहोगे, आपको सर्टिफिकेट दिखाएगी, जीरो अमिशन है, किसी प्रकार की कोई वेस्टेज नहीं होती। हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े। फिर आपको इसका बिजनेस कैलकुलेट करना आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। नवजोत सर, आपने भी प्रीसियस टाइम में वो जो एनर्जी शुरुआत में दिखी थी सर, वो एनर्जी भी लास्ट तक खत्म नहीं हुई है। यही है खूबी सर, जब आप बात करते हैं ना तो ये चीज होती है। ये शिवम जी ऐसा है कि आप तो चलो डीएक्सन वाले हो, मैं सब लोगों से यही दरखास्त करता हूँ, अगर आप डीएक्सन का प्रोडक्ट अच्छे से यूज करोगे ना, तो आपको कुछ शो करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने एक बार ना, मेरे को बात याद आ गई, वो फिरोज आलम खां है हमारे बिहार वाले, जी। उन्होंने एक बार मेरे को अपनी एक पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया, मेरे को 7 घंटे लगातार बुलवाया उन्होंने, वो भी खड़े होके, अभी तो मैं बैठ के बोल रहा हूँ। तो वो भी कह रहे थे कि नवजोत जी जैसा शुरू किया था, और वो 7 घंटे से पहले मैंने लगभग 18 घंटे का रेल का ट्रैवल करके मैं पहुंचा था। और बस ओके जैसे ओके। ही मैं ट्रैवल वहां पहुंचा, उन्होंने कॉफी का कप दिया और कहते जी मीटिंग शुरू हो गई, चलो जी मीटिंग शुरू करते हैं। और 1 बजे मीटिंग शुरू हुई, रात को 8 बजे खत्म हुई। नहीं, फिरोज सर के यहाँ होता है सर मोबिलाइजेशन, ऐसा आप ठीक बोल रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू, फॉर योर थैंक टाइम सर। और इन हमारे लीडर्स जो बिजनेसमैन हैं, इनके रिक्वायरमेंट पे हम थोड़ा आपको आपका समय जरूर मांगते रहेंगे, अनुरोध करते यू। रहेंगे आपसे आपके समय का। थैंक यू सो मच श्योर। सर, थैंक यू सो मच।